हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 11। मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल। वैसे तो मुझे जल्दी रेडी होना था, लेकिन घर के इतने सारे काम हो जाते हैं ना, बस पूछो मत। आजकल शाम के टाइम, रात के टाइम मौसम इतना ख़राब हो जाता है, आंधी चलने लगती है, धूल मिट्टी इतनी हो जाती है ना आंगन में, आंगन से बाहर, गेट के बाहर मतलब कि। और साथ ही साथ जो मेरा बेडरूम है और मंदिर की जो साइड है, वहाँ पर रोशनदान है। रोशनदान से काफ़ी डस्ट आती है, तो झाड़ पोंछ करने में ही ना मंदिर या फिर जो कमरा है बहुत मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। वरना नॉर्मल जैसे झाड़ू लगनी हो तो लग जाए अच्छे से, साथ साथ ना डस्टिंग भी करनी पड़ रही, वरना खूब मोटी मोटी परत जम जाएगी इस वजह से। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ अपना पर्चा ढूंढने के लिए। मैंने लास्ट टाइम ना ये पर्चा नीचे ही रखा था मेडिसिन मेडिसिन के साथ। मेडिसिन तो खैर मैंने खा ली, सारी ख़त्म ही हो गई है। तो पर्चा देख रही हूँ कहाँ चला गया, और ये साथ साथ कबाड़ में निकलता गया। दिया ना पता नहीं क्या करती है, छुपा छुपा के यहाँ पर रख देती है। ये जो पेपर है, ड्राइंग जो भी करती है, पेपर जो फाड़ती है, सब इसके अंदर इसने इकट्ठे कर रखे थे, सब निकाल दिए मैंने। और पर्चा नीचे तो नहीं मिला, ऊपर की तरफ देख रही हूँ और ऊपर मिल ही गया था फाइनली। तो वही देख रही थी कि कौन सी वाली दवाई लूँगी। जो अभी कोर्स चल रहा है ना वो नहीं लूँगी, उससे पहले जो कोर्स चल रहा था वो लूँगी। वो ज़्यादा असरदार थी, एक एक्स्ट्रा गोली थी उसमें, वही लूँगी मैं, क्योंकि उससे जल्दी आराम से आ रहा था। इससे मुझे इतना आराम महसूस नहीं हुआ, ना ही मतलब तबीयत में सुधार महसूस हुआ था। तो वही वाला लूँगी। पिछले महीने जो मार्च में मैंने दवाई जो है चालू करी थी स्टार्टिंग में, बस वही। इसके बाद जो है मैं अंदर चली गई थी अपनी चप्पल वप्पल पहनने के लिए, दुपट्टा लेने के लिए। और ये वाला सूट ना मेरा बहुत पुराना है। मैंने सूट ये पूरा अलग अलग लिया था, मतलब कुर्ता अलग है, लेगी अलग है, दुपट्टा अलग है। लेकिन इसको अगर आप देखो तो ये ऐसा लगेगा कि ये पूरा सूट ही है। दुपट्टा तो बिल्कुल मैच करता है इसके संग। मिल गया था, पता नहीं कैसे मुझे मिल गया था, ये मिल गया था, कैसे क्या मिल ही गया था। और चलते हैं। और दिया भी मेरे साथ ही है। दिया क्या छुट्टी कराई, क्योंकि मैं रात को काफ़ी लेट सोई थी, नींद ही नहीं आ रही थी, इतना सिर में दर्द था। फिर मैंने जो है डिकोल टोटल खाई, रात के 2 बजे के आसपास मैं सोई, फिर सुबह मेरी आँख नहीं खुली। ऐसे ही होता है यार, सिंगल पेरेंट की ना ज़िंदगी यही है। बच्चा थोड़ा बहुत सफ़र करता है, वैसे तो मैं करने नहीं देती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत करता ही है इस तरीके से। अगर सिचुएशन आ जाती है, मैं नहीं उठ पाती, तो इसका भी स्कूल मिस हो जाता है, क्योंकि और कोई है ही नहीं जो स्कूल के लिए एटलीस्ट उठा दे कि स्कूल का टाइम हो गया, मुझे ही उठा दे। अगर आँख खुल जाती है तब तो ये होता है कि हाँ भेज दो, लेकिन मेरी आँख ही नहीं खुली। ठीक 7 बजे के करीब मेरी आँख खुली, तो उस टाइम तो फिर भेजने का कोई मतलब ही नहीं था। आधे घंटे में मैं इसको क्या क्या करके दे देती, है ना। नाश्ता भी बनाना होता है, ड्रेस भी प्रेस करनी होती है, बस सुबह सुबह हैंड टू हैंड करती हूँ। और बस बहुत सारे काम होते हैं दीयू के भी अपने पर्सनल ना। तो यहाँ पर स्कूटी निकाल ली है बाहर, और अभी हम चलेंगे डॉक्टर के पास। तो मेरे को ना एक पार्सल भी देना है मम्मी के घर पे, मैंने शेयर किया था आपके संग, रिटर्न जाना है, तो वहीं से जाएगा। तो मम्मी को पकड़ाती हुई जाऊँगी। पता चला कि मैं जो है वहाँ पे गई हूँ और पीछे से जो है पार्सल वाले भैया आ गए। हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट लगा लिया। घर जाके पता चला कि शैंकी को भी जाना है वहाँ पर हॉस्पिटल में नेहा की रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने। तो फिर हम गाड़ी में चले गए। अच्छा हुआ, मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब थकान तो नहीं हो रही, लेकिन मेरे को ना दिक्कत हो रही है। मेरे को जुकाम भी हो रहा है, थोड़ी हरारत भी हो रही है, और सिर में तो मेरे है ही दर्द। शायद मेरे को ना ये कलर वगैरह मैंने परसों नरसों लगाया है, इस वजह से थोड़ा एलर्जी टाइप हो गया, वरना ऐसे मुझे होती नहीं। कई लोग बोल रहे हैं आप अपनी आईज़ चेक करा लो, तो देखो मुझे पढ़ने में और फ़ोन चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे होता है ना, आई साइट वीक होती है तो आपको एकदम रोशनी लगती है, आपकी आँखें बिल्कुल छोटी करके देखनी पड़ती है, या दूर का भी आपको प्रॉब्लम होती है, एकदम से चौंध पड़ती है। तो ऐसा मेरे संग होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं करा लूँगी चेक। जब भी कराऊँगी आप लोगों के संग शेयर करूँगी। आँखों में भगवान ना करे कोई दिक्कत हो यार, मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं ना छोटी से छोटी बात पे बहुत घबरा जाती हूँ। अब घबरा जाती हूँ, पहले नहीं घबराती थी, और हैंडल कर लेती हूँ मैं चीज़ें, लेकिन मतलब मैं घबराती बहुत हूँ। अगर मुझे बोले ना कोई कि ये इलाज कराना है, इस चीज़ का कराना है, मैं छोड़ दूँगी, मुझे बहुत डर लगता है। बाकी सिचुएशन तो बड़ी-बड़ी हैंडल करी है, आप जानते ही हो। मेरा सूट बाहर निकल रहा था, शैंकी वही बता रहा था अंदर कर ले। तो यहाँ पर हम रुके थे, वो अपने प्रेस के कपड़े लाल कुर्ती में लेने आया था, फिर उसके बाद हम आगे चल पड़े। शायद मैं बस में बैठ पाता। ये कुत्ते को कितना बड़ा है ना, मुँह वो भी इतना बड़ा बड़ा। शायद हमारे पास भी कुत्ता हो। ये नेशनल इंटर कॉलेज का ये गेट यहाँ पे कैसे आ गया? ये हटा दिया ना, सारा कॉलेज वॉलेज सब तोड़ दिया ना। अच्छा, ये तो पहले ही तोड़ दिया था, बंद कर रखा था। ये देख,
SSD वॉइस देख कितना पास में आ गया। अच्छा, ये तोड़ दिया ये। साफ कर दिया सब ये। हाँ ये बोर्ड हटा देंगे ना पीछे के, हाँ। तो लाल कुर्ती के अंदर रास्ता है। सही है यार। इतनी पास हो गया। देख ये है, देख जो इसके आगे से निकल के जाते थे हम। अच्छा हाँ। अब कॉलेज के बाद सो यहाँ पर जो है मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ। दवाई मैंने ले ली है। पैसे जो है भैया के पास चेंज नहीं थे, वो चेंज करवाने गए। तब तक मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, फिशेस वगैरह आप लोगों को दिखा देती हूँ। व्यू देख के बहुत खुश हो रही थी। ये ना अन्नपूर्णा हॉस्पिटल में एंटर करते ही बिल्कुल काउंटर पे ही जहाँ पे पर्चे बनते हैं ना, वहीं पर लगा हुआ है बड़ा सा, एकदम साफ़ सुथरा सा, अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी फिशेस थी, इसमें इतनी बड़ी नहीं दिख रही जितनी है। मेरा ना काम हो गया था जल्दी, दवाई मेरी मतलब मैंने ले ली। आज और दिनों के मुकाबले भीड़ कम है तो फटाफट से काम हो गया। शैंकी भी जो है अंदर ही है, डॉक्टर के साथ अपना जो डिस्कशन है वो कर रहा है। नेहा की रिपोर्ट्स दिखानी थी, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए थे डिलीवरी के बाद से ना, उसको बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो कुछ टेस्ट करवाए थे, रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी, वहाँ पे भी दिखा दी थी। तो शैंकी ने कहा था यहाँ पे भी एक बार क्रॉस चेक करवा देता हूँ, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम निकली है। अच्छा, आप लोग बोलते हो ना कि तुम्हें मायके का सपोर्ट है, घर बिल्कुल पास में है, सब कुछ है। सो देखो ये तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि मेरे घर बिल्कुल पास में है। मुझे जब ज़रूरत होती है मैं तब चली जाती हूँ या बुला लेती हूँ। बहुत सारे काम है जो मैं बिल्कुल अपने भाई पे छोड़ देती हूँ। लेकिन लोगों को ये लगता है कि मेरा खर्चा शायद मेरे घर वाले उठाते हैं या फिर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखो हेल्प या खर्चा उठाने की जहाँ तक बात है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे पैसे दो, महीने के पैसे दो, तो मुझे मिल जाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि मैं आपके घर पे ही रहूँगी तो मुझे बिल्कुल अलाउ किया जाएगा। बल्कि मेरी मम्मी तो कहती है मुझे कि हमारे साथ ही रहकर, सब कुछ हमारे साथ ही किया कर। मेरी मम्मी तो खुश हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना जैसे वो कहीं घर लेने की सोचते भी है तो माइंड में यही रहता है कि दिया के बिना वो नहीं रह सकते, है ना, ये चीज़ है। और बाकी सारी जिम्मेदारी आपके सामने मैं खुद से ही उठाती हूँ। मनाही मुझे किस चीज़ की नहीं है, लेकिन मैं खुद से सब कुछ मैनेज करना चाहती हूँ। चाहे वो बच्चा पालना हो, आपने देखा होगा बहुत सारे सिंगल मदर है यूट्यूब पे, उनके बच्चे जो है उनके घर वाले पालते हैं, बाकी तब वो इतनी मेहनत कर पाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मेहनत करते हैं हम, ये करते हैं वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है सपोर्ट कि बच्चा कोई और पाल रहा है, खाना पका के कोई और दे रहा है, या फिर घर का काम करके कोई और दे रहा है। तो मैं सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, लेकिन मुझे सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। मेरे घर वाले अपने घर का काम निपटाते हैं, मैं अपने घर का काम निपटाती हूँ। घर बड़ा है, बहुत मेहनत लगती है। मेरी मम्मी का भी बड़ा ही है, बहुत मेहनत लगती है क्लीनिंग करने में, और करनी भी ज़रूरी होती है डेली डेली डेली। कई बार मन भी नहीं करता लेकिन करती हूँ। सुबह उठना, दियो को स्कूल छोड़ के आना, ये सब मेरे ही जिम्मे है। बाजार के काम करना, सब कुछ करना, सब मैं खुद से ही करती हूँ। और ये सब करना मेरी मजबूरी नहीं है, मैं बोलूँगी अपने भाई को, मम्मी को, सब करके दे देंगे, लेकिन मुझे खुद से काम करना अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ अपने लिए भी करूँ, अपनी बहन के लिए भी करूँ, अपनी मम्मी के लिए, भाई के लिए भी करूँ। मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि ना ये सब चीज़ें करना, क्योंकि यार देखो सब कुछ करा कराया मिल गया तो फिर अकेले सिंगल मदर का स्ट्रगल किस बात का, क्या स्ट्रगल करा आपने। अभी तो देखो हम घर बैठे काम कर रहे हैं, अभी बाहर निकल के तो रियल जो स्ट्रगल है ना लेडीज़ का, वो तो हमने देखा ही नहीं है। वो तो मतलब हमने महसूस ही नहीं करा कि वो होता क्या है। यूट्यूब पे बोलना बहुत आसान है हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कर रहे जितना और लेडीज़ करती होंगी अपनी लाइफ में, जो बाहर काम करती है बच्चों को छोड़ के। कैसे मन लगता होगा उनको। मेरी बात शायद कुछ यूट्यूबर्स को बुरी भी लग जाएगी, लेकिन रियलिटी यही है, यही रियलिटी है। कोई स्ट्रगल नहीं है, वीडियो बनाना बहुत आसान है। जैसे कंटेंट मैं देखती हूँ सिंगल मदर के, वो बहुत ही इजी है। बस कैमरा लेके थोड़ा 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 बोलते 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 बोलते, मैं अपने आप को भी बोलती हूँ कि मेरा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं जो काम कर रही हूँ वो शूट कर रही हूँ, कोई स्पेशल शूट करने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रही, करती हूँ जो काम वो जो है दिखा देती हूँ। तो ये रही हमारी दिया, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। गुस्से में क्यों हो? क्योंकि नानी मामा ना हमारे घर ही नहीं रुके दोनों? हाँ। मेरी आँख में बहुत दर्द हो रहा है, नशे वाली हो रही है मेरी आग दबा आँखें। दूं? दबा दूं? सिर दबाने को बोला, वो तो दब नहीं रहा, बल्कि दबाने को भी नहीं बोला, मुक्के बजाने को बोला, वो भी नहीं बज रहे। अब ऐसे भी मत बजा कि मेरा दिमाग ही बाहर निकल के आ जाए। ऐसा लग रहा है अंदर दिमाग में दर्द हो रहा है, और ये आँखों पर भी जोर पड़ रहा है, मैं आग की दबा दूं? जैसे नशे में हो रखी हूँ मैं। हाँ, ऐसी हो रही हूँ, नशे। नशेड़ी हो रही हूँ मैं। नशा नशा तेरी अक्का भी जाते ये नशा, ये गाना मुझे आता नहीं।
नशा दिल नशा तेरी अक्ल चाहते ऊपर से अभी मुझे सोने नहीं दे रही, कहानी कहानी गानी गानी गानी। अरे सुना दो यार। क्या सुना दे? कहानी। कहानी सुनो या जुबानी अरे सुनो, स्टोरी सुनाओ। मुझे प्यार हुआ था। मम्मी स्टोरी सुनाओ। स्टोरी सुनो या स्टोरी सुनो, मुझे प्यार हुआ अरे था, मम्मी एक काम करो, एक मुझे प्रिंसेस के प्यार गाने हुआ सुना दो। था। है तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाए, मम्मा प्रिंसेस के तेरे गाने सुना। हाथों में मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना मम्मी हमें मम्मी चुप हो जाओ। तुम्हें अपना बनाए, मम्मी चुप हो नहीं जाओ। मुश्किल। इसके आगे मुझे आता नहीं ढंग से। जो मैं कह ना सका, मेरी आँख नहीं तेरी आँखों में बसता है मेरा जहां, मम्मी स्टो एक प्रिंसेस की गाने सुना दो। तुझे मिलना पड़ेगा जमाना हुआ, ऐसी कुछ है। मम्मा मेरे को नहीं सुना रही, मुझे यही कहानी आती, मैंने सुना दी। हाँ, अच्छे से अच्छे से अच्छे से, कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड, ऐसा बिल्कुल। हाँ, ऐसा यहाँ पे लगता है यहाँ पे, यहाँ पे हाँ यहीं पे ठोक दे बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना हाथ तोड़ रहा हूँ। हाँ यही मेरे, यही चीजें दर्द हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है लग रहा है। यार बीपी मेरा लो हो हाथ गया, दुख बढ़ गया। गया, जो भी है। अभी एकदम ब्राइटनेस ज्यादा वाली हो गई, एकदम होता है पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है फोन में, तो ब्राइटनेस एकदम ज्यादा हो गई थी, अभी भी कम ज्यादा होती रहेगी। सो मेरे सिर में आज स्टिल फिर से बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ही ज्यादा पेन है, ऐसा लग रहा है बस हथौड़ा मार लूं सिर में, मार लूं, मारूंगी, अभी मारूंगी। घर के काम ऑलमोस्ट सारे निपट चुके हैं, और क्या करना है मेरे को, बस सोना है, मुझे बहुत अच्छी वाली नींद लेनी है, मैं सोना चाहती हूँ। नींद मेरी ना ऐसी हो रखी है जैसे बीच में टूटने के बाद जो सिर में पेन होता है ना, वैसी वाली हो रखी है, नींद मेरे को ढंग से आ ही नहीं रही। आंखें बंद करती हूँ ना तो ऐसा लगता है आंखें अलग बंद है, सिर मेरा अलग रखा हुआ है, ऐसा लगता है मुझको, अजीब सा फील होता है, भारीपन सा। आंखें चेक करवाने को आप लोग बोल रहे हैं, करवाऊंगी, लेकिन पहले ठीक तो हो जाऊं, बाहर निकलने वाली हालत तो हो जाए। घर के काम निपटाने में इतना टाइम लग जाता है, बस पूछो मत। और आज मेरे को शादी में जाना था, आज एक 28 अप्रैल है, दो बहनों की शादी थी गांव साइड में, एक साथ शादी थी, और दिन की शादी थी। मैंने मम्मी से बात करी, शादी के लिए बात करी मम्मी से, मम्मी ने साफ मना कर दिया, नहीं जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना, मतलब कुछ भी नहीं कहा कि क्यों, कहाँ, किस लिए जाना है, सिर्फ और सिर्फ मना कर दिया। ये भी नहीं पूछा कि खास जगह जाना है या फिर जाना ज़रूरी भी है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ नहीं जा रही, शैंकी को ले जाए, कुछ है। मैंने बोला कि शादी में जाओ मम्मी, तो मम्मी ने साफ मना कर दिया शादी के लिए कि नहीं जाना तो नहीं जाना, तुम्हें समझ में ही नहीं आती है, तुम अकेले जाती रहती हो, मतलब फिर मैंने कुछ कहा ही नहीं आगे। एक ही बार पूछा मैंने, उसके बाद मैंने पूछा ही नहीं। मज़ा आते वैसे गाँव का थोड़ा बहुत शूट करती, लेकिन जब मना ही कर दिया तो फिर वही टेंशन रहती है ना, घर वालों से अगर गुस्सा होके चले जाओ या फिर घर वालों की बात ना मान के चले जाओ ना, तो दिमाग में ये रहता है कि घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, क्या होगी, डांट पड़ेगी, मुंह ना बनाओ या कुछ ना बनाओ, तो मैं फिर गई ही नहीं। बाकी देखते हैं, कहीं और जाना हुआ तो कहीं और जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तबीयत ठीक करेंगे, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, सिर में बहुत दर्द है, सोने वाली हूँ, तब तक वीडियो का एंड कर देती हूँ। होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपना फैमिली फ्रेंड के संग, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय।